मित्रों, जब हम लोग किसी चीज़ को पहली बार देखते हैं, पहली बार यदि किसी चीज़ को देखने का अवसर हम लोगों को मिले तो वो चीज़ दिखने में छोटी सी दिखाई पड़ती है। बच्चे आगे की तरफ बैठे हैं, छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं, पर यदि थोड़ा समय गुजरने दे दिया जाए तो फिर उसी छोटी सी चीज़ को एक बड़े से आयोजन में बदलते, एक बड़े से प्रयास में बदलते देर नहीं लगती। बस समय को गुजरने देने की आवश्यकता है। बीज है, बीज छोटा सा होता है, पर यदि उस बीज को खाद पानी और धूप दे दिए जाएं, उसको फलने का, फूलने का, विकसित होने का, पुष्पित होने का, पल्लवित होने का इतना समय दे दिया जाए तो उस छोटे से बीज को एक विशाल वृक्ष में बदलते देर नहीं लगती। वो जो बीज इतना छोटा सा था कि चिड़िया उसको दाना समझ करके चुग जाती, उसको यदि समय दे दें तो वो उस वृक्ष में बदल जाता है कि जिसमें उसी चिड़िया को आसरा लेने के लिए आना पड़ता है। मात्र समय को गुजरने देने की आवश्यकता है। ईंट है, छोटी सी होती है, उस ईंट को देख करके आप ये नहीं समझ सकते कि किसी बड़े आयोजन में बदलेगी, पर उस ईंट में यदि आप गारा लगा दें, सीमेंट लगा दें, पानी लगा दें, लोहे का सरिया लगा दें तो एक ईंट से दूसरी, दूसरी से तीसरी, देखते देखते दीवार खड़ी हो जाती है, खंबा खड़ा हो जाता है, नींव के पत्थर बन जाते हैं और इमारत बन जाती है। एक ईंट को इमारत बनते देर नहीं लगती। हम लोग जो सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, इस मनुष्य के शरीर में बैठे हैं, हम लोगों के सबके जीवन की शुरुआत एक छोटी सी कोशिका से ही तो हुई। एक छोटी सी सेल थी, उसमें आरएनए, डीएनए, जीन्स जुड़ गए, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, फीटस बन गया, शिशु बन गया, शिशु से युवा बन गया, वयस्क बन गया, वृद्ध बन गया। वही एक छोटी सी कोशिका है, देखते देखते एक बड़े से इंसान में बदल जाती है। एक छोटी सी कोशिका के अंदर गुरुदेव से लेकर आइंस्टाइन और विवेकानंद से लेकर पतंजलि बनने की संभावनाएं सुरक्षित होती है। एक छोटी सी कोशिका है, पर यदि समय दे दिया जाए तो उसको एक बड़े से इंसान में और बड़े से मनुष्य में बदलते देर नहीं लगती। यहाँ तक कि ये पूरा का पूरा विश्व ब्रह्मांड जिसके अंदर हम लोग बैठे हैं, किसी समय में ये भी एक छोटे से अणु से ही शुरू हुआ होगा। हम लोग कहते हैं शास्त्रों में यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, वो जो पिंड के अंदर है वही ब्रह्मांड के अंदर है, कि वो जो अणु के अंदर है वही विभु के अंदर है। अणुर्नियान महतो महियान। और भारतीय शास्त्री क्यों, यदि आज की तारीख में हम लोग भौतिक विज्ञान के सिद्धांत को पढ़ें तो आज का भौतिक विज्ञान भी इस सृष्टि की उत्पत्ति के लिए जिस सिद्धांत को सही मानता है वो भी यही कहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत एक छोटे से अणु से हुई थी। जो थ्योरी आज का भौतिक विज्ञान देता है, जो सिद्धांत देता है, उसका नाम है थ्योरी ऑफ सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी का क्या मतलब है? मतलब यह है कि जो हम लोग एटम जिसको बोलते हैं, एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। एकदम अणु जिसको कि आप माइक्रोस्कोप से देखो, उसके अंदर भी छोटे छोटे हजारों पार्टिकल हैं जिनको आप सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। और जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसका नाम है प्रोटॉन। यदि हम लोग अंग्रेजी का आई लिखें और आई लिखने के बाद छोटा वाला आई लिखने के बाद ऊपर का डॉट लगाएं तो उस एक डॉट के अंदर 5 खरब प्रोटॉन आ गए, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। 5 खरब। आंखों को छोड़ दीजिए, माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं पड़ेंगे, इतने छोटे हैं। और उस एक प्रोटॉन के अंदर यदि दुनिया भर के सारे ब्रह्मांड को उठा करके डाल दिया जाए, पूरा का पूरा उठा करके उस एक प्रोटॉन के अंदर डाल दें तो विज्ञान कहता है कि वो फूटेगा। जब फूटा तो कहलाया बिग बैंग। और एक सेकंड के अंदर जितना यूनिवर्स दिखाई पड़ रहा है, जितना ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है, उसका 98% उस एक सेकंड के अंदर उस अणु ने जन्म दे दिया। जितना दिखाई पड़ रहा है, ग्रेविटी आ गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आ गई, मैटर, एनर्जी, सब कुछ आ गया। कहने का अर्थ मात्र इतना है दोस्तों, मैं क्वांटम फिजिक्स को बोलने के लिए यहाँ नहीं खड़ा हुआ, पर जिस बात की ओर इशारा करना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि एक अणु के अंदर ब्रह्मांड बनने की ऊर्जा छिपी पड़ी है। इसीलिए एक अणु फट जाए तो पूरी की पूरी मानवता को तबाह करने की ताकत अपने अंदर रखता है। हम लोग जब शक्ति की संभावनाओं को तलाशते हैं तो इस बात को भूल जाते हैं कि शक्ति की शुरुआत बीज के अंदर होती है। आदमी विस्तार के अंदर शक्ति को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसकी संभावना एक छोटे से बीज के अंदर सुरक्षित है। एक बीज के अंदर वृक्ष बनने की संभावना सुरक्षित है। एक अणु के अंदर बम बनने की संभावना सुरक्षित है। एक कोशिका के अंदर एक मनुष्य बनने की संभावना सुरक्षित है। एक ईंट के अंदर इमारत बनने की संभावना सुरक्षित है। और एक शब्द के अंदर मंत्र बनने की संभावना सुरक्षित है। ऐसी ही एक संभावना, इस बात को
थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा कि ऐसी ही एक संभावना, ऐसी ही एक ताकत और ऐसी ही एक शक्ति भारतीय ऋषियों ने, भारतीय चिंतकों ने जो इस धरती पर आकर के गए, एक से एक बढ़कर गंभीर वैज्ञानिक और गंभीर विद्वान और गंभीर चिंतक, उनने ऐसी ही एक शक्ति हमारी संस्कृति के भीतर भी एक ऐसा ही एटम बम छुपा करके रख दिया है जो दिखने में छोटा लगता है। 9 शब्द हैं, 24 अक्षर हैं, पर यदि वो फूट पड़े, यदि वो अपने संपूर्ण स्वरूप में प्रकट हो जाए तो पूरे ब्रह्मांड को, पूरी प्रकृति को, सारे गुणों को, सारे तत्वों को, सारे लोकों को, सारे प्राणियों को हिला देने की और कपा देने की ताकत अपने अंदर सुरक्षित रखता है। और उसका नाम है गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र के अंदर दोस्तों इतनी ताकत है कि इस सृष्टि को जन्म देने की, इस सृष्टि का संहार करने की, इस सृष्टि का आमूल चूल परिवर्तन करने की, उसका संवर्धन, उसका पोषण, उसका विवर्धन करने की ताकत अकेले गायत्री मंत्र के अंदर सुरक्षित है। पुराणों को आप लोग पढ़िए, पुराणों में क्या कहानी आती है? कहानी आती है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी को पुकारा गया, ब्रह्मा जी को पुकारा गया और ब्रह्मा जी जब आए तो आकाशवाणी हुई कि आप तप करिए, और तप करने के लिए मंत्र कौन सा दिया गया? गायत्री का मंत्र। जब भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं तो किस शक्ति को पुकारते हैं? गायत्री को पुकारते हैं। आप रामायण पढ़िए, रामायण में जब भगवान राम ने रावण के ऊपर तीर चलाया, निष्फल गया, कोई लाभ नहीं हुआ। उनने महर्षि अगस्त से आदित्य हृदय स्तोत्र मांगा, और आदित्य हृदय स्तोत्र की शुरुआत किससे होती है? गायत्री मंत्र से होती है। आदित्य हृदय स्तोत्र को अपने बाण पर धारण करा, गायत्री मंत्र को हृदय में धारण किया, और धारण करने के बाद जब भगवान राम ने रावण के ऊपर प्रहार किया तो रावण नेस्तनाबूद हुआ। जब भगवान असुरता का संहार करते हैं तो किसको पुकारते हैं? गायत्री को पुकारते हैं। आदमी कॉमन सेंस लगा करके देखे, जरा सा सामान्य सी बुद्धि लगा करके देखे कि जब स्वयं भगवान सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं तो किस शक्ति को पुकार रहे हैं? गायत्री को पुकार रहे हैं। जब भगवान असुरता का संहार कर रहे हैं, स्वयं भगवान संहार कर रहे हैं, तो जिस शक्ति को पुकार रहे हैं? गायत्री को पुकार रहे हैं। जब भगवान वेदों का ज्ञान निःसृत कर रहे हैं तो जिस शक्ति को पुकार रहे हैं? गायत्री को पुकार रहे हैं, वेद माता। जब भगवान देवताओं की, प्राणियों की रचना कर रहे हैं, अधिदेवता बन रहे हैं, उपत्य देवता बन रहे हैं, उपदेवता बन रहे हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर बन रहे हैं, दिति अदिति के पुत्र जन्म ले रहे हैं, सिंहिका आ रही है, व्याघ्र आ रहे हैं, तो भगवान जिस शक्ति को पुकार रहे हैं? गायत्री को पुकार रहे हैं। जब स्वयं भगवान उस शक्ति को पुकारते हैं दोस्तों, तो यदि हम और आप उस शक्ति को पुकारेंगे तो जीवन किस शिखर पर जाकर के बैठेगा ये कौन जानता है। आदमी कल्पना करके देखे, महसूस नहीं कर पाता आदमी, क्योंकि जिंदगी भर उसी मंत्र को दोहराते दोहराते उसके मूल्य को हम लोग भूल जाते हैं। पर जो शक्ति को हम लोग पुकार रहे हैं, उस शक्ति के अंदर पूरे सृष्टि के निर्माण की और पूरी सृष्टि के विस्तार की संभावनाएं छिपी पड़ी हैं। भारतीय संस्कृति का दोस्तों जितना भी ज्ञान है, उस सारे की सारी ज्ञान की यदि कहीं एक जगह पर बीज रूप में संभावना है तो वो गायत्री के अंदर है। हम लोग यदि गंगा सागर पर जाकर के खड़े हो जाएं तो गंगा सागर पर जाने के बाद गंगा अथाह दिखाई पड़ती है, स्टीमरों की आवश्यकता पड़ती है। और उसी गंगा को यदि आप गोमुख में जाकर के देखें तो छोटा सा गाय के मुख का ग्लेशियर है, वहाँ से निकल करके आई। कई सारी नदियाँ तो छोटे छोटे तालाबों से, कुंडों से, झरनों से निकल करके आती हैं। मुल्ताई में आप चले जाइए तो ताप्ती की शुरुआत एक कुंड से हो रही। दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है नील नदी, जमीन के अंदर गड्ढे से निकल करके आ रही। तो नदियाँ छोटी छोटी जगहों से निकलती हैं। उद्गम जो है वो छोटा हो सकता है, पर जो परिणाम होता है वो विस्तृत होता है। आदमी उद्गम से परिणाम का अंदाजा लगाने लग जाता है, पर ये भूल जाता है कि शुरुआत हमेशा छोटी होती है। वैसे ही जो भारतीय संस्कृति है दोस्तों, उसका विस्तार अतुलनीय दिखाई पड़ता है। यदि कोई पूरे भारतीय संस्कृति के साहित्य को पढ़ना चाहे तो सारे वेद हैं, उपवेद हैं, वेदांग हैं, उपनिषद है, पुराण हैं, महाकाव्य हैं, इतिहास हैं, षड्दर्शन है, श्रुतियाँ हैं, स्मृतियाँ हैं। उसका जो विस्तार है अनंत है। कई बार तो सिर्फ एक ही ग्रंथ को पढ़ने में आदमी का पूरा जीवन चला जाता है। सारे के सारे भारतीय संस्कृति के सारे साहित्य को पढ़ पाना, सारी शिक्षाओं को, सारे चिंतन को समाहित कर पाना कभी कभी एक जन्म में संभव नहीं हो पाता। पर यदि उस पूरी भारतीय संस्कृति को किसी एक जगह पर व्यक्ति को पढ़ना है तो वो गायत्री मंत्र के अंदर पढ़ सकता है। यदि आपने एक गायत्री मंत्र समझ लिया और उसकी शिक्षाओं को, उसके चिंतन को, उसके गुण को, उसके अंदर के जो दर्शन है,
जो उसके अंदर का तत्व है उसको यदि हमने अपने व्यक्तित्व के अंदर समाहित कर लिया तो आदमी को कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसा फिजिक्स में कहते हैं कि यदि आपने E=mc² पढ़ लिया तो आपको क्वांटम फिजिक्स समझ में आ गई, आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। पुराण में यदि हम लोग पढ़ें तो कूर्म पुराण में कहते हैं कि यदि आप सारे के सारे वेदों को, शास्त्रों को उठाकर तराजू के एक पलड़े पर रख दो और दूसरे पर गायत्री मंत्र को रखो तो गायत्री मंत्र तब भी भारी नजर आएगा, तब भी भारी ही नजर आएगा, तब भी गायत्री का जो वजन है वो भारी ही होगा। वेदों के अंदर यदि आप लोग पढ़ते हैं तो वेदों में शतपथ ब्राह्मण कहता है गयान प्राणान त्रायते स गायत्री, प्राणों की रक्षा करने वाली गायत्री कहलाती है कि गायत्री के एक एक मुख से एक एक वेद निकल करके आया। और वाल्मीकि रामायण पढ़िए आप, वाल्मीकि रामायण में 24,000 के करीब श्लोक हैं, 600 अध्याय हैं, 6 सर्ग हैं और हर 1000 श्लोक के बाद गायत्री मंत्र का एक संपुट लगा हुआ है। एक संपुट गायत्री मंत्र का हर 1000 श्लोक के बाद लग गया। श्रीमद् भागवत में भी यही हुआ। तो कहने का अर्थ इतना ही है दोस्तों कि इतना सारा अथाह, इतना सारा विस्तार आपको गायत्री मंत्र का देखने को मिलता है। यदि हम लोग भारतीय संस्कृति के किसी भी अध्याय को, भारतीय संस्कृति की किसी भी प्रेरणा को पढ़ने की कोशिश करें तो एक बात हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सारी की सारी शिक्षाएं, सारा का सारा चिंतन यदि किसी एक जगह पर समाहित देखने को मिलता है तो गायत्री के अंदर देखने को मिलता है। जो हम लोगों के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा दोस्तों वो यही रहा कि परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री का यह मंत्र हमारे साथ बचपन से पकड़ा दिया। हम लोग पले बढ़े उसी चिंतन के साथ। और यदि आज हम अपने जीवन में और अपने व्यक्तित्व में उन शिक्षाओं को आत्मसात कर पाने की स्थिति में होते हैं तो जीवन का और व्यक्तित्व का कायाकल्प होना सुनिश्चित हो जाता है। अथर्ववेद में एक मंत्र आता है जो हम लोग नित्य प्रति दोहराते हैं, अपने यज्ञ की प्रक्रिया में भी कहते हैं स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी दुजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रवणम ब्रह्म वर्चसम। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो व्यक्ति निरंतर गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं उनको 7 लाभ होते हैं। उनके जीवन में 7 लाभों का होना सुनिश्चित हो जाता है। इन लाभों में से 5 तो भौतिक हैं, 5 तो लौकिक हैं, 5 तो सांसारिक हैं और जो 2 लाभ हैं वो आध्यात्मिक हैं। इनमें से यदि हम सारे लाभों को अपने जीवन में लें तो इस जीवन में और उस जीवन में, इस संसार में और उस संसार में जितनी भी तमन्नाएं हैं, जितनी भी कामनाएं हैं और जितनी भी संभावनाएं हैं उन सब का पूरा होना सुनिश्चित हो जाता है। जो 5 भौतिक लाभ हैं उन्हीं को हम लोग पंच प्राण भी कहते हैं, पंच तत्व भी कहते हैं, पंच महाभूत भी कहते हैं और गायत्री के 5 मुख भी कहते हैं। बस उसके पीछे की एक शर्त है जिसके विषय में पहले बोलना चाहता हूँ। शर्त यह है कि लाभ मिलते तो हम में से हर एक को हैं पर व्यक्ति को पात्रता दिखानी पड़ती है। जैसे आदमी वीज़ा लेने के लिए जाए तो पासपोर्ट का होना जरूरी है। बिना पासपोर्ट के कोई पहुंच जाए और कहे कि साहब आप हमें कागज़ पे लगा के दे दो तो कहेंगे नहीं साहब आप पासपोर्ट लेकर के आओ। पासपोर्ट होएगा तो वीज़ा लगेगा। आप अकाउंट खुलवाने के लिए जाओ तो पहले आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा कि साहब आधार कार्ड है तो आपको अकाउंट खुल पाएगा। आदमी को यदि कुछ चीज़ चाहिए, आदमी को जॉब चाहिए तो पहले डिग्री दिखानी पड़ती है। तो पहले पात्रता का उद्घोष करना पड़ता है। पहले आदमी को ये बताना पड़ता है कि जो चीज़ दी जा रही है उसको ले पाने के लिए हम लोग योग्य हैं, उसको ले पाने के लिए हम लोग सही स्थिति में हैं, सही मनस्थिति में हैं, सही परिस्थिति में हैं। यदि वो हम दिखा पाने की स्थिति में होते हैं, वो बता पाने की स्थिति में होते हैं दोस्तों, तो फिर आदमी इन लाभों को ले पाने की स्थिति में होता है। तो जो पहला लाभ मिलता है वो मिलती है आयु। और आयु का मतलब ये नहीं है कि आदमी को लंबी आयु मिले। आयु का मतलब है कि जितनी आयु मिले उतनी अच्छी मिले। आदमी को जितनी देर के लिए जीवन मिले उतनी देर के लिए श्रेष्ठ मिले, निरोगी मिले, खुशहाल मिले, अंदर से तृप्त, अंदर से तुष्ट, अंदर से संतोषी जीवन मिले। एक्सीडेंट हो जाए तो आदमी की मृत्यु हो ही जाती है। ऐसा नहीं है कि आदमी अमरता लिखा करके आया है, पर जितने देर के लिए जीवन मिले उतना अच्छा मिले। और उसको लेने के लिए कौन सा सूत्र और कौन सा सिद्धांत हम लोगों को अपने जीवन में अपनाना पड़ता है? यदि आयु चाहिए तो गुरुदेव कहते हैं कि आदमी को संयम का पालन करना पड़ता है। संयम का सीधा सरल सा सिद्धांत है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। संयम का सिद्धांत मात्र इतना है कि हम कमाते कितना है महत्वपूर्ण नहीं है,
गंवाते कितना है महत्वपूर्ण है। आदमी यदि 10,000 रुपये की जॉब करता हो और 10,000 में से 7,000 रुपये जो है वो खर्चा करता हो, 3,000 रुपये बचाता हो, तो साल के अंत में 36,000 रुपये बचा लेगा। और दूसरा व्यक्ति है जो 60,000 रुपये कमाता है पर 70,000 रुपये कमाता है, तो वो जो 60,000 है वो भी उसके लिए कम पड़ जाएंगे। आपने कमाया कितना ये जरूरी नहीं है, गंवाया कितना है जरूरी है। संयम का सिद्धांत है कि हम अपनी शक्ति को बचाते कहाँ पर है। शक्ति का अर्जन कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, पर शक्ति का हम लोग संयम कर रहे हैं कि नहीं, ये जानना गायत्री मंत्र की पहली शर्त है, पहली ताकत है। जो चीज़ साथ लेकर के जाने की आवश्यकता है वो है संयम। एक